आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड, ठीक है। बीएससी पार्ट, ठीक है, बीएससी पार्ट थर्ड, जिसको कहते हैं बीएससी थर्ड ईयर या थर्ड ईयर कहते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर में हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे वो होगी फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री होगी भाई? फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। अब देखिए आप फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है हमारे थर्ड ईयर में। देखो पहले देखो आप, पहले थर्ड ईयर में हमारे पास 5 यूनिट हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। देखो यूनिट फर्स्ट का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। ये सिलेबस लिख लो यार आप लोग, वैसे तो आपका ही काम है, लेकिन अब अभी हम लोग लाइव नहीं पढ़ रहे हैं या फिर एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है ना, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सिलेबस ही बंटवा देता डायरेक्ट। ये हो गया क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरा क्या है इसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल थ्योरी हिंदी वाले चाहें तो लिख सकते हैं क्वांटम यांत्रिकी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लिख दो आणविक कक्षक सिद्धांत। सही है भाई। तीसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपी। थर्ड यूनिट जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्पेक्ट्रमी की तो बकवासी बात है, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं हिंदी में भी। चौथा है हमारे पास फोटो केमिस्ट्री, और इस फोटो केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं प्रकाश रसायन। लिख लो प्रकाश रसायन। और जो 5th यूनिट है उसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसी यूनिट का दूसरा पार्ट है जिसमें दे रखा है सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सही है भाई। देखो पहली यूनिट कौन सी है? क्वांटम मैकेनिक्स। दूसरी यूनिट कौन सी है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको एमओटी कहते हैं। उसके बाद जो तीसरी है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी। चौथी कौन सी है? फोटो केमिस्ट्री। और पांचवी कौन सी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दैट्स इट। इतना सा है हमारे 5 यूनिटों के नाम, ठीक है। अब देखो स्पेक्ट्रो के 4 पार्ट है इसमें, ए बी सी डी ऐसे करके। पहला रोटेशनल, रमन, रोटेशनल को घूर्णन कहते हैं पर आप रोटेशनल ही लिख लो। रमन के बाद वाइब्रेशनल के बाद इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आपको आगे जाके यही पढ़ना है। वो मैं उस तरीके से डिज़ाइन कर रखे मैंने लेक्चर्स, तो मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिर एक है फोटो केमिस्ट्री, एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चले आगे। देखो ये 5 यूनिटें हैं। अभी मैं इसमें से यूनिट नंबर 4 पढ़ाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। छोटी यूनिट जल्दी खत्म होगी, जो सिलेबस का एक बोझ होता है ना वो कम होगा। तो हम लोग पहले यूनिट 4 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 के बाद फिर जो आप कहेंगे वैसी यूनिट मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो पहले यूनिट 4 करेंगे। चलें लगाते हैं तो फिर यूनिट 4। क्या नाम है यूनिट 4 का? फोटो केमिस्ट्री। सही है। चलो देखो ये लिख दिया मैंने यूनिट 4। आप भी ऐसे ही लिख लें, फोटो केमिस्ट्री। हिंदी वाले लिख लें इसको प्रकाश रसायन। सही है। चले आगे। प्रकाश रसायन के बाद अब देखिए आप, इसका भी तो सिलेबस है, यूनिट का भी तो सिलेबस होता है ना पर्टिकुलर। तो इसमें क्या क्या है हमारे पास? पहला तो यही है कि फोटो केमिस्ट्री क्या होती है। फोटो केमिस्ट्री, इंटरेक्शन ऑफ
interaction of radiation with matter. इसी के साथ एक रूल दे रखा है बियर लैम्बर्ट लॉ, बियर लैम्बर्ट लॉ, सही है। फिर इसके बाद दे रखा है हमें टाइप्स ऑफ, या डिफरेंस लिख लो, डिफरेंस बिटवीन थर्मल एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस। हिंदी में भी अगर आप लिखना चाहे तो फोटोकेमिस्ट्री को फोटोकेमिस्ट्री, इंटरेक्शन को लिख लो पदार्थ की प्रकाश के साथ या प्रकाश की पदार्थ के साथ अंतः क्रिया। बियर लैम्बर्ट को तो बियर लैम्बर्ट ही लिखना पड़ेगा आपको हिंदी में भी। और डिफरेंस को लिख लो थर्मल मतलब तापीय तथा प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के मध्य अंतर। ठीक है, आगे देखो, आगे इसके बाद जो इसमें है वो है लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, सही है भाई। लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें जेब्लांस्की डायग्राम। भाई साहब कुछ आपको आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जेब्लांस्की साहब तो आने चाहिए, जेब्लांस्की डायग्राम। टाइप्स ऑफ एक्साइटेड स्टेट, टाइप्स ऑफ स्टेट, जेब्लांस्की स्टेट को लिख लो अवस्था, टाइप्स ऑफ अवस्था, अवस्था के प्रकार। आगे चलें, फिर इसमें आता है रेडिएशन, रेडिएशन में आता है फोस्फोरेसेंस, ठीक है, एक आता है फ्लोरोसेंस, सही है। इसको फास्फोरदीप्ति कहते हैं और इसको फ्लोरोसेंस को तो फ्लोरोसेंस ही कहते होंगे। ये इंग्लिश में याद रख लो यार लोगों के। आईसी इंटरक्रॉसिंग, एक होता है आईएससी, ये भी आपके सिलेबस में है, सही है भाई। फिर इम्पोर्टेंट है क्वांटम यील्ड, जिस पे क्वेश्चन आते हैं, क्वांटम यील्ड, सही है। क्वांटम यील्ड के बाद है फोटोसेंसिटाइजर और एक्टिनोमेट्री, सही है भाई। एक है फोटोसेंसिटाइजर या फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर। सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रखे हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल। चाहो तो आप इन सबको उतार लो, अगर आप नहीं उतारना चाहते तो मत उतारो, कोई ज़्यादा खतरनाक बड़ा इशू नहीं है। चले आगे, देखो ये हो गया सिलेबस। चले आगे, अब देखो आप